Hello friends, welcome to Banking Nagari. This is Vaibhav Saini, Assistant Manager in State Bank of India. This particular video is regarding square sitting arrangement, and in this video we will be dealing with uh, two sitting arrangement questions of square based only. One is of prelims level, one is of mains level, and in the mains level question there are two variables, and I'm also doing these two sitting arrangements for the first time. So let's see how much time it'll take and what I'll do to solve these questions. This is a small intro about me. So let's start with question number one. There are 8 person JKLM ROPN are sitting around a rectangular table in such a way that 4 of them sit at 4 corners of the table while 4 sit in the middle of each of the 4 side. अभी तक कुछ काम का नहीं था, बस 8 लोग हैं, इतना पता लगा है. द वन हु सिट एट 4 कॉर्नर्स फेस आउटसाइड. यार ये लिख लिया करो. जो कॉर्नर में बैठे हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं, जो बैठे हैं मिडल में वो इनसाइड देख रहे हैं. ऐसा नहीं होना कि 10 क्वेश्चन आप ऐसे प्रैक्टिस करके जा रहे हो, कॉर्नर वाले आउटसाइड देख रहे हैं और एग्जाम में उल्टा आ जाए, कॉर्नर वाले इनसाइड देख रहे हो, तो एनीथिंग कैन हैपन और ध्यान से करना है. ठीक है, इतना हो गया. यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट है. नोटेशंस में लिख लेता हूँ फटाफट. लाइक P is second to the left of O. Okay. K sits second to the right of J. K sits second to the right of J. L is third to the left of N. L faces inside. देखो इन्होंने बता दिया कि L आपका इनसाइड देख रहा है, मतलब वो मिडल में बैठा है. ठीक है ना. R is third to the left of O. L is not immediate neighbor of J. L और J आपके नेबर नहीं है. ये आपकी नोटेशंस हो गई. पेन का कलर चेंज कर लेते हैं और 2 पॉसिबिलिटी में लेके चल रहा हूँ. लेट्स सी 2 से हो पाएगा. वैसे तो कुछ फर्क नहीं है सर्कुलर और स्क्वायर में यार, बस इसमें 4 लोग अंदर और बाहर देख रहे हैं, सर्कल में सारे मोस्टली इनसाइड या आउटसाइड देखते हैं. तो कॉर्नर वाले हमें बाहर दिखाने हैं, फटाफट से बना लेते हैं. ठीक है, देखो शुरू कहाँ से करना है. हमें सॉलिड क्लू यहाँ से मिल रहा है. एल अंदर देख रहा है, तो एल हमने सपोज यहाँ बना दिया, इसको कट कर दिया. अब एल से मिलती जुलती रिलेशन हमको यहाँ मिल गई कि एन के थर्ड लेफ्ट में एल बैठा है. अगर एन हमारा कहाँ बैठेगा, देखो एन के थर्ड लेफ्ट में आपको एल बैठाना है, तो 1 2 3 ये आपका राइट आ रहा है. यहाँ पे आपका एन आ गया, यहाँ पे आपका एन आ गया. ठीक है, यूज़ हो गई. इसके थर्ड लेफ्ट में एल आ रहा है. ओके. अब एल और जे पड़ोसी नहीं है और कुछ रिलेशन में मिल रहे हैं. देखो एन और एल के कुछ नहीं मिल रहा. हम अब देखो पॉसिबिलिटी हमको लेनी पड़ेगी, बिना उसके आप नहीं कर सकते. देखो एल और जे को पहले ले लो. यहाँ पे आपका जे नहीं आएगा, लिख के क्रॉस लगा दो. जे नहीं आएगा, जे नहीं आएगा. जो ऐसी केसेस होते हैं ना, उनको सर्कल में डाल दिया करो, आपको पता लग जाए. इसको आपने यहाँ पे सेट नहीं करा है, बस आप रख के देख रहे हो. ये आपने यूज़ कर लिया. अब जे के 2 राइट में के बैठाना है. कहाँ कहाँ बैठ सकता है जे. देखो 3 पोजीशन बची हैं जे के लिए, 4. यहाँ पे आप नहीं बैठा सकते क्योंकि 2 राइट में एल बैठा है, तो यहाँ पे आपका जे नहीं बैठेगा. हम ये वाली कंडीशन देख रहे हैं, जे के 2 राइट में के सेट करना है. अगर जे यहाँ बैठा दोगे तो यहाँ पे तो के बैठ ही नहीं सकता. ठीक है. अब अगर आप यहाँ एक केस में तो जे को यहाँ पे ले लेते हैं कि जे के 2 राइट में आपने के बिठा दिया. ठीक है. और एक केस आप ये ले लो कि मान के चलो कि आपने जे यहाँ पे बिठा दिया, ये आपका के हो गया. ठीक है. अब देखो कनेक्शन भी इनका बनता है, वो ऐसे बनता है जे और के. अब ओ के 2 लेफ्ट में आपको पी बैठाना है. क्या बैठ पा रहा है ओ के 2 लेफ्ट में पी? अगर हम
और ओ के 3 लेफ्ट में आर भी आना चाहिए, 1 2 3, 1 2 3। अगर ओ आपका इधर आ जाए, ओ के 2 लेफ्ट में पी, देखो कुछ कुछ सेट होता दिख रहा है। ये आपका ओ आ गया, ओ के 2 लेफ्ट में आपका पी आ गया, ठीक है। ओ के 3 लेफ्ट में आर, 1 2 3, ये आपका आर आ गया, ठीक है। अब क्या बचा, एक आपका बचा है जे, जे आ गया, के आ गया, एल आ गया, एम बचा है, ये आपका एम आ गया। देखो सॉल्व हो गया। कुछ गलत लग रहा हो तो बताओ, वैसे मेरे ख्याल से सही है। अब चेक करने के लिए आपको फटाफट क्या करना है, जो नोटेशंस आपने लिखी है ना, एक बार उनको क्रॉस वेरीफाई कर लो, क्या वो सही आपके डायग्राम में सेट हो रहा है। ओके 2 लेफ्ट में पी आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। जे के 2 राइट में के आ रहा है, इनको कट कर दो, ये फालतू में लिखा था। जे के 2 राइट में के आ रहा है, एन के 3 लेफ्ट में एल आ रहा है, 1 2 3 एल आ रहा है, एल आपका मिडल में है, बिल्कुल मिडल में है। ओ के 3 लेफ्ट में आर आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है। एल और जे आपके पड़ोसी नहीं हैं, बिल्कुल सही है। एल आपका इधर बैठा है, जे आपका इधर बैठा है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और मान के चलो ये प्री लेवल है, प्री लेवल में आपको एटलीस्ट ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएंगे, और मिनिमम आपको 2.5 से 3 मिनट का टाइम लगना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 2.5 से 3 मिनट के टाइम से ज़्यादा आपको नहीं लगना चाहिए, मैक्स 4 मिनट दे सकते हो। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, स्क्वायर बेस टिपिकल होता है क्योंकि आधे लोग अंदर देख रहे होते हैं, आधे बाहर देख रहे होते हैं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट मैक्सिमम 4 मिनट आपको देने हैं प्रीलिम्स में, उससे ज़्यादा का ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मैक्स 4 मिनट, अदरवाइज 3 साढ़े 3 मिनट में हो जाना चाहिए। मुझे टाइम ज़्यादा इसलिए लगा क्योंकि मान के चलो जितना टाइम मुझे लगना चाहिए था उससे डबल टाइम मुझे इसलिए लगा क्योंकि मैंने आपको साथ के साथ समझाया भी, ठीक है। तो मुझसे कंपेयर मत करना कि मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आई थिंक मेंस लेवल ही होगा, इसमें कंडीशंस हैं और कंस्ट्रेंट्स हैं। ए बी सी डी एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। अब देखो काफ़ी स्टूडेंट्स का पता है डाउट क्या आता है कि स्क्वायर का क्वेश्चन कराओ, कुछ कहते हैं रेक्टेंगल का कराओ। एक से मेरी बात हो रही थी, वो कहता है सर स्क्वायर का मत करो, रेक्टेंगल का कराओ। अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। 8 लोग बैठाने हैं, 4 अंदर देखेंगे, 4 बाहर देखेंगे, चाहे स्क्वायर बोल दो चाहे रेक्टेंगल बोल दो। 4 of them sit at 4 corner middle बकवास, the one who sit at the corner face the center। जो कॉर्नर में बैठे हैं वो इनसाइड देख रहे हैं, while who sit at the middle face outside। जो मिडल में बैठे हैं वो आउट देख रहे हैं, ठीक है। दे लाइक डिफरेंट फ्रूट्स, मैंगो एप्पल ऑरेंज बनाना पीच पियर्स गुआवा चेरी, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। यहाँ तक सब कहानी थी, असली क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जी डज नॉट लाइक चेरी, नोटेशंस लिख लो, इजी रहेगा। देखो जी को चेरी नहीं पसंद, हमने इक्वल टू आके कट कर दिया। द वन हु लाइक्स बनाना इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। हम ऐसे लिख सकते हैं एफ के साथ बनाना बैठा है, ठीक है। सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक्स चेरी, सॉरी मतलब जो सी है वो चेरी के थर्ड लेफ्ट में बैठा है, ओके। ओनली 2% आर बिटवीन सी एंड एच, सी और एच के बीच में 2 लोग हैं। द वन हु लाइक्स मैंगो इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, जो एच का पड़ोसी है उसको मैंगो पसंद है, ओके। द वन हु लाइक्स पीच इज सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, जी के 2 राइट में पीच वाला बंदा बैठा है। जी इज नीदर इमीडिएट नेबर ऑफ एच नॉट सी, मतलब जी ना एच के साथ बैठेगा, जी ना सी के साथ बैठेगा। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड द वन हु लाइक्स पीच, मतलब ए और पीच के बीच में केवल एक बंदा बैठा है। डी सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स पियर्स। अब देखो फायदा इसलिए रहा हमने पी नहीं लिखा, एक तो पी से पीच भी और पियर्स भी है, चलो अच्छा रहा पी नहीं लिखा। डी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पियर्स, मतलब इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है डी, किसके, पियर्स के वाले के। ई लाइक्स गुआवा, ठीक है। द वन हु लाइक्स चेरी डज नॉट फेस इनसाइड, मतलब
जिसको चेरी पसंद है वो कहाँ बैठा है, आउट, मतलब वो मिडल आउटसाइड दिख लेते हैं, हमको समझ आ जाएगा। ठीक है, वो आउटसाइड दिख रहा है। ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, ई और ए पड़ोसी नहीं है। ए हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, अब जो ए है वो सी के दो राइट में बैठा है। ठीक है, द वन हु लाइक्स एप्पल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ई और एप्पल आपका इमीडिएट नेबर है। कहाँ लिखूँ यार, यहाँ लिख लेते हैं, ई और एप्पल आपके पड़ोसी हैं। ये इसके लिए क्रॉस लगाया है, इसके लिए। ठीक है ना, अब देखो बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाना वाला बनाना कह रहा हूँ, बनाना वाला बनाना नहीं कह रहा। देखो क्या था, कॉर्नर वाले अंदर देख रहे हैं। मेंस लेवल का क्वेश्चन है, मान के चलो मेंस की पजल यार आपसे आराम से 15 से 20 मिनट मांगती है। ये शायद 20 मिनट नहीं मांगेगी, बट 10-12 मिनट से कम की ये नहीं है। ठीक है, अब देखो शुरू कहाँ से करना है, उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा पहले। कुछ सॉलिड सा दिख रहा है कि कोई कॉर्नर वॉर्नर इन्होंने बता रखा हो। एक तो चेरी का बता रखा है, ये चेरी आउटसाइड देख रहा है, मतलब मिडल में बैठा है। चेरी से रिलेटेड और कुछ दे रखा है, जी दे रखा है कि जी चेरी नहीं है। चेरी से सी मिल गया, सी से एच मिल गया, बिल्कुल बढ़िया। यहाँ से शुरू करते हैं, चेरी को आउटसाइड बैठा देते हैं, मतलब चेरी सपोज यहाँ बैठा है, मतलब चेरी बैठा है, मतलब जिसको चेरी पसंद है। ठीक है, काट दिया। अब इससे हमको ये मिल गया, चेरी के 3 लेफ्ट में सी बैठा है, 1 2 3, ये आपका सी आ गया। ठीक है, अब देखो चेरी जी नहीं है, मतलब यहाँ पे जी नहीं बैठेगा, ये भी आपने यूज़ कर लिया। अब देखो सी का 2 छोड़ के एच बैठाना है, सी का 2 छोड़ के एच यहाँ भी आ सकता है, 2 छोड़ के एच यहाँ भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी लेनी स्टार्ट कर दो। ये एच हो गया, 2 छोड़ के एच आपका इधर हो गया। ठीक है, ये आपने यूज़ कर लिया। अब एच के साथ आपको मैंगो बैठाना है, तो मैंगो यहाँ भी आ सकता है, मैंगो यहाँ भी आ सकता है, मैंगो यहाँ भी आ सकता है, मैंगो आपका यहाँ भी आ सकता है। ठीक है ना, इनको सर्कल में डाल दो, पॉसिबिलिटी ले रहे हो इसलिए, आपको नहीं पता कहाँ पे आएगा। इसको भी कट कर दो। अब देखो और कुछ मिल रहा है, सी एच चेरी मैंगो से कुछ मिल रहा है। ये रहा, सी के 2 राइट में ए आएगा, सी के 2 राइट में ए आपका इधर आ गया, सी के 2 राइट में ए आपका इधर आ गया, ये यूज़ हो गया। ई के साथ ए नहीं आएगा, यानी यहाँ पे आपका ई नहीं आएगा, यहाँ पे ई नहीं आएगा, यहाँ तो आपने मिठाई रखा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये आपने यूज़ कर लिया। ई के साथ एप्पल आएगा, ई जहाँ पर भी आएगा उसके साथ एप्पल आएगा, अब बाद में देखते हैं। देखो ये रहा, ए का एक छोड़ के पीच बिठाना है, एक छोड़ के तो मैंगो आ गया, तो एक छोड़ के सी बचा, तो ये आपका पीच हो गया इस कंडीशन में। ए का एक छोड़ के पीच, हम इसकी बात कर रहे हैं। ए का एक छोड़ के, अगर इधर मैंगो है, एक छोड़ के पीच बैठाना है ना, तो इस केस में देखो पीच यहाँ भी आ सकता है, पीच आपका यहाँ भी आ सकता है। इस केस में पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रही है, थोड़ी देर के लिए होल्ड करो। देखो ये पीच ये रहा, एक जी के 2 राइट में पीच है, अगर हम इस वाले पीच को सही मान के चले तो ये हमारा जी है उस केस में। ठीक है, और इस केस में अगर हम मान के चलें, चलो मान लेते हैं कि ए का एक छोड़ के पीच आ रहा है, और अगर इसको आप पीच मान लेते हो, ठीक है आपने मान लिया ये पीच है, तो क्या जी के 2 राइट में पीच को बैठा पा रहे हो? उस केस में आपको जी यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। और अगर हम ए का एक छोड़ के पीच यहाँ पे बैठाते हैं, तो क्या जी के 2 राइट में हम पीच को बैठा पा रहे हैं? नहीं बैठा पा रहे, क्योंकि मान के चलो अगर आपने ये पीच बैठा दिया तो जी उस कंडीशन में आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा, और यहाँ पे ऑलरेडी ए बैठा है, तो ये तो पीच नहीं है, ये आपका जी सही हो गया। ठीक है, ये आपका पीच आ गया, ये भी सही हो गया, डन। और इस केस में मैंगो का एक छोड़ के, एक सेकेंड, चलो सही है,
आगे चलते हैं। जी के दो राइट में पीच आ गया, ए का एक छोड़ के पीच आ गया। अब ये देखो जी के साथ एच और सी नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा जी के साथ एच आ गया, तो ये कंडीशन गलत हो गई। यहाँ पे जी के साथ एच नहीं आ रहा, अभी तक सही चल रहा है, यानी जी के साथ एच भी नहीं आ रहा। देखो एच इधर हो गया, सी इधर हो गया, ये आपका जी हो गया, बिल्कुल सही बैठ रहा है। अब देखो पीरियड्स के जस्ट लेफ्ट में डी आ रहा है। अब आपको ये चेक करना है, ई तो गुआवा हो गया, वो कौन सी जगह बची है पहली तो जहाँ पे अल्फ़ाबेट भी बाकी है और फ्रूट भी बाकी है। देखो यहाँ पे सेट हो गया, यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे सेट हो गया, एक तो ये जगह खाली है, एक ये जगह खाली है, बिल्कुल खाली वाली जगह बोल रहा हूँ। ठीक है यार, पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होएगा नहीं तो। देखो ई और गुआवा मान के चलो, देखो यहाँ पे तो ई आएगा ही नहीं, हमको दिख रहा है, तो आपको ई यहाँ पे सेट करना है। ये आपका ई हो गया, ये गुआवा हो गया, ये आपने यूज़ कर लिया। अब आपको देखना है कि कौन सी वो जगह है जहाँ पे फ्रूट के जस्ट लेफ्ट में अल्फ़ाबेट बिठा सकते हो। फ्रूट कहाँ, यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, उसके लिए कुछ और भी देखो ये दिख रहा है आपको एफ के साथ बनाना। अल्फ़ाबेट कहाँ कहाँ बाकी है, यहाँ पे बाकी है, यहाँ पे बाकी है, यहाँ पे बाकी है। अब देखो एफ के साथ बनाना बैठाना है, अगर यहाँ पे एफ लिख दो तो यहाँ पे बनाना लिख सकते हो। यहाँ पे तो फ्रूट आ गए, मान के चलो मैंगो है, और चलो मान लेते हैं यहाँ पे एफ है, ये आपका बनाना आ गया, हमने इसको भी यूज़ कर लिया। अब पीरियड्स के जस्ट लेफ्ट में डी बैठाना है। पीरियड्स कहाँ बैठा पाओगे, अगर पीरियड्स आप कहाँ बैठा पाओगे, अगर इसको पीरियड्स मान लें, ये आपका डी हो गया। अब दो मैंगो हैं लेकिन हमारे पास, वो सेट करना रहता है, ये भी सेट हो गया। अब ये बचा ई के साथ एप्पल आएगा। ई के साथ एप्पल कहाँ बैठ पा रहा है आपका, ई ये रहा, एप्पल नहीं आ रहा, तो यानी हमने जो बनाना लिखा था वो गलत लिखा था। पहले इसको कट करते हैं, एफ और बनाना को। ई के साथ आपका क्या आ गया, ई के साथ आ गया आपका एप्पल, तो ये आपका एप्पल हो गया। अब एफ और बनाना सेट करना बाकी है। एफ और बनाना ये था कि एफ और बनाना आपको साथ साथ बैठाने थे। अब देखो जगह कौन सी खाली बची है, ये आपका मैंगो हो गया सिंपल। देखो दो ही जगह खाली बची हैं, अगर आप यहाँ पे एफ बैठा दो और यहाँ पे आप बनाना रख दो तो ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा। आप कंडीशन वेरीफाई कर लो, मेरी तरफ से डन है। आई थिंक इसको करने में 12 मिनट से ज़्यादा हमको नहीं लगे हैं, और ये टिपिकल मेंस लेवल का क्वेश्चन था। प्री में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, मेंस और प्री के अलावा कोई आपसे एग्जाम लिया नहीं जाता, तो सिंपल सी बात है, मेंस का क्वेश्चन। ठीक, अब वेरीफाई कर लो। यहाँ से शुरू करते हैं, जी के दो राइट में पीच बैठा है। अल्फ़ाबेट आपके लिए दोबारा से लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। ये सी है, ये जी है, ये डी है, ये एच है, ये ए है, ये एफ है, ये ई है। क्या बचा, ए हो गया, बी बचा ना, ये आपका बी हो गया। ठीक है, दिस इज मैंगो, दिस इज चेरी, दिस इज एप्पल, दिस इज गुआवा, दिस इज पीच, दिस इज बनाना, दिस इज पियर्स। कौन सा फ्रूट रह गया, ऑरेंज रह गया ना, दिस इज योर ऑरेंज। ओके, अब चेक कर लेते हैं। जी जी के दो राइट में पीच बैठा है, जी के दो राइट में पीच आपका बैठा है, ये आपका सही हो गया। जी के साथ एच और सी तो नहीं बैठा, जी के साथ बी बैठा है, जी के साथ ई बैठा है, ये भी नहीं बैठे। ए का एक छोड़ के पीच बैठाना है, ए का एक छोड़ के पीच बैठा है, बिल्कुल सही है। पीयर्स के जस्ट लेफ्ट में डी, ये आपका पीयर्स है, इसके जस्ट लेफ्ट में डी बैठा है, बिल्कुल सही है। ई और गुआवा सेम, मतलब ई को गुआवा पसंद है, ये आपका ई है और इसको गुआवा पसंद है, बिल्कुल सही है। चेरी आउटसाइड देख रहा है, बिल्कुल आउटसाइड देख रहा है। ठीक है, सी का दो छोड़ के एच बैठा है, सी का दो छोड़ के एच बैठा है, बिल्कुल सही है, ये सी है, ये आपका एच है। एच के साथ मैंगो, ये एच है, ये मैंगो है, साथ साथ बैठे हैं, बिल्कुल सही है। चेरी के तीन लेफ्ट में सी, ये आपका चेरी है, इसका तीन लेफ्ट हुआ,
1 2 3 बिल्कुल सही है, सी बैठा है। एफ और बनाना साथ साथ बैठे हैं, ये आपका एफ है, ये आपका बनाना है, बिल्कुल सही बैठे हैं। जी चेरी नहीं है, जी हमारा एप्पल है, बिल्कुल सही है। सी के दो राइट में ए बैठा है, सी के दो राइट में ए बैठा है, बिल्कुल सही है। ई और ए पड़ोसी नहीं है, ई हमारा यहाँ पर है, ए हमारा यहाँ पर है, पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल सही है। और ई और एप्पल पड़ोसी हैं, ई ये रहा, एप्पल ये रहा, बिल्कुल सही आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। इस तरीके से आप ना, अगर आपके पास टाइम है मान के चलो, और आपको वेरीफाई भी करना है कि सही है कि नहीं है, वैसे तो इतना टाइम एग्जाम में होगा ही नहीं कि आप उसको क्रॉस चेक कर पाओ, बट अगर है तो इस तरीके से नोटेशंस को, एनोटेशंस को कट करके ना आप कर सकते हो। सो आई थिंक वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, आधे घंटे की हो गई होगी, बट मेंस लेवल के क्वेश्चन में रियल एग्जाम में आपको लगेंगे 15 मिनट। सो आई डोंट नो किसकी रिक्वेस्ट थी स्क्वायर बेस्ड पजल की, बट उनकी रिक्वेस्ट पे मैं लेके आया। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। आपको जिस तरह की पजल या सिटिंग में इशू आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाऊँ, और जहाँ जहाँ एक एस्पिरेंट अटकता है वो मैं आपको बताऊँ, ठीक है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब है, व्यूज़ व्यूज़ कह रहा हूँ, सब्सक्राइब तो करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो, ठीक है। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।